बच्चों आज हम पढ़ेंगे कौन सी संख्याएं पूर्णघन है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहला सवाल क्या है हमारा 216। पहला सवाल है हमारा जी ए नंबर का 216। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो 216 के गुणनखंड निकालें। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संख्या कितने से कटेगी। पीछे कौन सी संख्या है, सम संख्या है ना, ठीक है ना। सम संख्या तो जानते हो ना, सम संख्या होती है हमारी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, 14, 16, कहाँ तक होते हैं जी, अनंत तक, ठीक है, कहीं स्टॉप नहीं होता है इसी। और जिसमें जो 2 से विभाजित हो जाए, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो कौन सी संख्या है, सम संख्या। और विषम क्या होती है, थोड़ा सा विषम के बारे में भी जान लें। विषम संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो, सीधा सीधा है, जो 2 से विभाजित हो जाए, मतलब 2 का भाग चला जाए, वो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। और अगर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो कौन सी संख्या है, विषम। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, कहाँ तक है, ये भी अनंत तक है। तो इसमें कौन सी संख्या इधर 6, यानी सम संख्या है। तो सम में हम सबसे पहले सम में हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो सभी को जो सम संख्या होंगे लास्ट में, तो उन्हें हम 2 से विभाजित करते जाएंगे। तो 2 से विभाजित करेंगे, ठीक है ना। तो कितने से कटेगा, 2 एकम 2, ठीक है। 2 का 1 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए इधर कर देंगे 0। अब कितना हो जाएगा 16, ठीक है, कैरी लेंगे यहाँ पर। तो 16 हो गया, तो 2 का पारा 16 से ज्यादा, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर कितना है 8, ये भी सम संख्या है, तो इसे भी कितने से विभाजित करेंगे, तो 2 का 10 से ज्यादा, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। अब कौन सी संख्या है, सम संख्या। सम है तो फिर से 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, क्योंकि एक हासिल बची थी ना। अब कितना आ गया, इधर 7 आ गया, यानी 7 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या को हम कहाँ से शुरू करेंगे, 3 से काटें, 3 नाम 27 और 3 त्रिका 9, ठीक है ना। और एक बार कटेगी, 3 एकम 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनके क्या ज्ञात करना है, पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो इधर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रूट में ले लेंगे और यहाँ पर छोटे से 3 लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्यूब रूट कहलाता है, ठीक है ना, घनमूल का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 216। 216 है तो यहाँ पर इनकी भी फैक्टर निकाल लें हम, क्या हो जाएगा हमारा, 2 कितनी बार है हमारे, 2 गुणा 2, 2, अब 3 कितनी बार, 3 गुणा 3। इसमें यहाँ पर पावर कितनी है, इसकी जो रूट की घात कितनी है यहाँ पर 3। तो इसमें 3 के क्या कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो एक जोड़े में से, ठीक है ना, 3 का पेयर है ना, इसमें से 1 2 बार आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 और इसमें से कितने आएंगे 3, 2 3 6। अब अगर पूरे पूरे जोड़े बन गए, ठीक है ना, पूरे 3 के 2 जोड़े बने थे ना, और रूट हट गया ना इसमें से, ठीक है, डायरेक्ट क्या है 6 आ गया, रूट तो नहीं है आंसर में। अगर रूट नहीं है तो यह क्या है, पूर्ण घन संख्या। और आंसर में अगर रूट आ रहा है तो पूर्ण घन संख्या। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः यह पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि रूट नहीं आया ना, इसलिए क्या है, यह पूर्ण घन संख्या है। अगर रूट आ जाता है इसमें, ठीक है ना, कोई आंसर ऐसा आ जाता है कि 3√3 या 4, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ में आया, किसी को डाउट। क्या है हमारा सवाल 128। तो 128 को हल करेंगे, फिर से विषम संख्याएं और सम संख्याओं के बारे में बताएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, कहाँ तक होती हैं ये, अनंत तक। वेरी गुड। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये कहाँ तक होती हैं, ये भी अनंत तक होती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, 128 के क्या निकालें हम, गुणनखंड। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है, सम संख्या।
सम संख्या है तो कितने से विभाजित होगी? 2 से, क्योंकि सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। तो यहाँ पर क्या है? 8, ठीक है ना? क्या है? 8। तो 2 से इसे विभाजित करेंगे तो 2 का पहाड़ा 12 से ज्यादा, 2 छंग और 2 चौको कितने से काटेंगे अब? 2 से, 2 ती 6 और 2 दूनी 4। फिर से देखें कितने से काटेंगे? 2 से। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? सम संख्या। तो 2 से काटे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 से फिर से कितने आएगा यहाँ पर? 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 2 एकम 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है, यानी कितने का, मतलब जो संख्या पूर्ण घन है या नहीं। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पर? 128। इसके फैक्टर लिख लें, क्या क्या है? कितनी है? 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6। इसमें घन याद करते तो घन में कितने की घात लगाई जाती है? 3 की। तो इसमें 3 के जोड़े बनाए जाते हैं, पेयर बनाए जाते हैं 3 के, ठीक है ना? तो यहाँ पर 1 जी हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? गुणा इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं है, सिंगल बचा ना? तो इसको रूट में ही लिख देंगे, यहाँ पर भी इसमें 3 लगेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 3 जी कितने हो जाए? बचा क्या हमारे पास? 2 बचा ना? तो जी हो जाएगा 2 3 6 और रूट में कितने? 2। इसकी घात कितनी है? 3। मतलब इसमें क्या आ गया? रूट आया ना आंसर में। तो अगर हमने बताया था अगर अंडर रूट आए आंसर में, ठीक है ना, तो वो पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा था, इसलिए इसको हमने ऐसे लेके आ गए। अगर जिसका पूरा पूरा जोड़ा बन जाता तो वह क्या होती? पूर्ण घन संख्या होती है। जिस क्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो क्या लिख देंगे? अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस प्रकार से करना है। किसी को कोई डाउट?